अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। पूर्व काल में किसी गांव में एक बड़ा भला मानस रहता था। उसकी पत्नी अति सुंदर थी। भला मानस उससे बहुत प्रेम करता था। अगर कभी घड़ी भर के लिए भी वह उसकी आंखों से ओझल होती थी तो वह बेचैन हो जाता था। एक बार वह आदमी किसी आवश्यक कार्य से एक अन्य नगर को गया। वहां के बाजार में भांति भांति के और चित्र विचित्र पक्षी बिक रहे थे। वहां एक बोलता हुआ तोता भी था। तोते की विशेषता यह थी कि उससे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर बिल्कुल मनुष्य की भांति देता था। इसके अलावा उसमें यह भी विशेषता थी कि किसी मनुष्य की अनुपस्थिति में उसके घर पर जो जो घटनाएं होती थी उन्हें भी उस मनुष्य के पूछने पर बता देता था। कुछ दिनों बाद उस भद्र पुरुष का विदेश जाना हुआ। जाते समय उसने तोते को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया कि इसकी अच्छी तरह से देख रेख करना। वह परदेश चला गया और काफी समय बाद लौटा। लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा कि यहाँ मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने खूब मनमानी की थी और शील के बंधन तोड़ दिए थे। तोते ने अपने स्वामी से सारा हाल कह सुनाया। स्वामी ने अपनी पत्नी को खूब डांटा फटकारा कि तू मेरे पीठ पीछे क्या क्या हरकतें करती है और कैसे कैसे गुल खिलाती है। पति पत्नी से कुछ तो ना बोली क्योंकि बातें सच्ची थी, लेकिन यह सोचने लगी कि यह बातें उसके पति को किसने बताई। पहले उसने सोचा कि शायद किसी सेविका ने यह काम किया है। उसने एक एक सेविका को बुलाकर डांट फटकार कर पूछा, किंतु सभी ने कसमें खा खा कर कहा कि हमने तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहा। स्त्री को उनकी बातों का विश्वास हो गया और उसने समझ लिया कि यह कार्यवाही तोते ने की है। उसने तोते से कुछ ना कहा क्योंकि तोता इस बात को भी अपने स्वामी को बता देता, किंतु इस फिक्र में रहने लगी कि किस प्रकार तोते को अपने स्वामी के सम्मुख झूठा सिद्ध करे और अपने प्रति उसके अविश्वास और संदेह को दूर करे। कुछ दिन बाद उसका पति एक दिन के लिए फिर गांव से बाहर गया। स्त्री ने अपनी सेविकाओं को आज्ञा दी कि रात में एक सेविका सारी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसे, दूसरी उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे वर्षा हो रही है, और तीसरी सेविका पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो जाए और दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को तोते की आंखों के सामने रह रहकर डालती रहे। सेविकाएं रात भर ऐसा करती रही और भोर होने के पहले ही उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन वह भद्र पुरुष लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ। तोते ने कहा, हे स्वामी, रात को मुझे बड़ा कष्ट रहा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही। चूंकि विगत रात को बादल और वर्षा का नाम भी नहीं था, इसलिए आदमी ने सोचा कि यह तोता बगैर सिर पैर की बातें करता है और मेरी पत्नी के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वह भी बिल्कुल बकवास थी। उसे तोते पर अत्यंत क्रोध आया और उसने तोते को पिंजरे से निकाला और धरती पर पटक कर मार डाला। वह अपनी पत्नी पर फिर विश्वास करने लगा, लेकिन यह विश्वास अधिक दिनों तक नहीं रहा और कुछ महीनों के अंदर ही उसके पड़ोसियों ने उसकी पत्नी के दुष्ट कृत्यों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जो उस तोते की बातों जैसी थी। इससे उस भद्र पुरुष को बहुत पछतावा हुआ कि बेकार में ही ऐसे विश्वास पात्र तोते को जल्दी में मार डाला। मछुआरों ने इतनी कहानी कहकर
गागर में बंद दैत्य से कहा कि बादशाह ग्रीक ने तोते की कथा कहने के बाद अपने मंत्री से कहा, तुम दुश्मनी के कारण चाहते हो कि मैं दुबा हकीम को, जिसने मेरा इतना उपकार किया है और तुम्हारे साथ भी कोई बुराई नहीं की, निरपराध ही मार डालूं। मैं तोती के स्वामी जैसा मूर्ख नहीं हूं जो बगैर सोचे समझे ऐसी जल्दबाजी करूं। मंत्री ने निवेदन किया, महाराज, तोता अगर निर्दोष मारा भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ना स्त्री का दुष्ट कृत्य कोई बड़ी बात है, किंतु जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वह बड़ी बात है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। फिर आपके बहुमूल्य जीवन के लिए एक निरपराध व्यक्ति मारा भी जाए तो इसमें खेद की क्या बात है। उसका इतना अपराध है ही कि सभी लोग उसे शत्रु का भेद्य कहते हैं और मुझे उससे न ईर्ष्या है न शत्रुता। मैं जो कुछ कहता हूँ आप ही के भले के लिए कहता हूँ। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं कि वह अच्छा है या बुरा। मैं तो केवल आपकी दीर्घायु चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात असत्य निकले तो आप मुझे वैसा ही दंड दे जैसा एक राज्य ने अपने अमात्य को दिया था। उस अमात्य को अंत्य राजा से मरना ही पड़ा। बादशाह ने पूछा कि किस राजा ने अमात्य को प्राण दंड दिया और किस बात पर दिया। मंत्री ने यह कहानी शुरू की। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राजकुमार को मृग्या का बड़ा शौक था। राजा उसे बहुत चाहता था। राजकुमार की किसी इच्छा को अस्वीकार नहीं करता था। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना था। राजा ने अपने एक अमात्य को बुलाकर कहा कि राजकुमार के साथ चले जाओ, तुम्हें सब रास्ते मालूम है। राजकुमार को नहीं मालूम, इसलिए एक क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ न छोड़ना। राजकुमार अमात्य और कई अन्य लोगों को लेकर आखेट के लिए वन में गया। कुछ देर में एक बारहसिंगा सामने से निकला। राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। अमात्य ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारहसिंगे को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने कुछ ढील डाल दी, लेकिन बारहसिंगा दौड़ता ही रहा। राजकुमार कई कोस तक उसके पीछे गया, लेकिन उसे पा न सका। वह रास्ता भी भूल गया। उसने चाहा कि वापस अपने अमात्य और अन्य शिकारियों से जा मिले, लेकिन वह बिल्कुल भटक गया। भटकते भटकते उसने एक स्थान पर देखा कि अति सुंदरी स्त्री विलाप कर रही है। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और स्त्री से पूछा कि तू क्यों रो रही है। स्त्री ने बताया कि मैं एक देश की राजकुमारी हूँ। मैं विशेष परिस्थिति वश अकेली पर अपने घोड़े पर सवार होकर इधर से जा रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी और मेरा घोड़ा भी जंगल में भाग गया। मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह किधर को गया है। राजकुमार को उस पर दया आई। उसने अपने आगे पीछे अपने घोड़े पर बिठा लिया और जिस और स्त्री ने अपनी राजधानी बताई थी उधर चल दिया। कुछ समय पश्चात स्त्री ने कहा, मैं घोड़े पर थक गई हूँ, पैदल चलना चाहती हूँ। राजकुमार ने उसे उतार दिया और उसके साथ पैदल चलने लगा, लेकिन उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एक परकोटे के पास पहुंचकर उसने पुकारकर कहा, बच्चों प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा मोटा ताजा आदमी शिकार के लिए लाई हूँ। जवाब में आवाज आई, अम्मा कहाँ है? वह आदमी हमें जल्दी से दे, हम बहुत भूखे हैं। राजकुमार यह सुनकर बड़ा भयभीत हुआ। वह समझ गया कि यह स्त्री नरभक्षी वनवासियों की जाति की है और मुझे मारकर खा जाने के लिए यहाँ धोखे से ले आई है। वह घोड़े पर बैठकर मुड़ने लगा। स्त्री ने देखा कि शिकार हाथ से निकला जाता है तो पलटकर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? ये तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था। राजकुमार ने कहा, खैर, तुम अपने घर आ गई हो और अब मैं जा रहा हूँ। स्त्री बोली, तुम कौन हो? कहाँ जाओगे? राजकुमार ने अपना हाल बताया कि शिकार खेलने में राह भूल गया हूँ। स्त्री ने कहा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते?
थोड़ी देर आराम करो। राजकुमार की समझ में नहीं आया कि स्त्री पर विश्वास करे या ना करे। उसने अंते दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस विपत्ति से बचा और मुझे मेरा मार्ग दिखा। उसके यह कहते ही नरभक्षिणी स्त्री एक घने जंगल में गायब हो गई और कुछ देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया। अपने महल में पहुंचकर उसने अपने पिता से अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा कि किस प्रकार वह अमात्य से बिछुड़ गया और नरभक्षिणी के पंजे में फंसते फंसते बचा। राजा इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसे अमात्य का वध करवा डाला। शहरजाद इतनी कहानी कहकर फिर आगे बोली कि बादशाह सलामत मंत्री गरीब बादशाह को यह किस्सा सुनाकर कहने लगा, मैंने विश्वस्त सूत्रों से मालूम किया है कि हकीम दूबा आपके किसी वैरी का जासूस है और उसने यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। यह ठीक है कि आपका रोग अभी दूर हो गया, किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि जान पर भी बन जाए। मंत्री ने बादशाह को इतना बहकाया कि वह हकीम पर संदेह करने लगा। वह बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सुंघाए जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा मालूम होता है। मंत्री ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, ऐसा न हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। वह बोला, महाराज, फिर देर किस बात की है, उसे अभी बुलवाकर क्यों नहीं मरवा देते। बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। बादशाह ने एक सरदार को भेजा, किसी समय दूबा को यहाँ ले आओ। दूत उसे थोड़ी ही देर में ले आया। दूबा के आने के बाद बादशाह ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है। उसने निवेदन किया कि मुझे नहीं मालूम। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से बचाव कर सकूं। हकीम को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है कि आप मुझे मरवाए डाल रहे हैं। बादशाह ने कहा, मेरे किसी शत्रु के जासूस हो, यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें प्राणदंड देने में एक क्षण का भी विलंब ना करूं। यह कहकर बादशाह ने उसी सरदार से कहा कि हकीम का वध कर दे। हकीम समझ गया, मेरे शत्रुओं ने ईर्ष्या के कारण बादशाह का मन मुझसे फेर दिया है। वह इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों यहाँ आकर बादशाह को रोग मुक्त किया और अपनी जान जाने का सामान किया। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोषिता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। उसने दूसरी बार सरदार को आज्ञा दी कि हकीम को मार दो। हकीम कहने लगा, आप मुझे निरपराध ही मरवा डाल रहे हैं। भगवान मेरी हत्या का बदला आपसे लेगा। इतना कहकर मछुआरे ने गागर से दैत्य से कहा कि जो बात दूबा और बादशाह गरीब के बीच थी वही मेरे तुम्हारे बीच है। खैर, आगे की कहानी सुनो। जब जल्लाद दूबा को मारने के लिए उसकी आंखों की पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के दरबारियों ने हकीम को निरपराध समझकर एक बार फिर बादशाह से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की, किंतु बादशाह ने उन सबको ऐसी डांट बताई कि उन्हें कुछ कहने की हिम्मत न रही। हकीम को निश्चय हो गया कि किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, स्वामी, मुझे इतनी मोहलत तो दे कि मैं घर जाकर वसीयत लिखाऊं। मैं अपनी पुस्तकें किसी सुपात्र को देना चाहता हूँ, लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखने योग्य है। बादशाह ने कहा, ऐसी कौन सी पुस्तक तेरे पास है जो मेरे लायक हो? क्या है उस पुस्तक में? दूबा ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि मेरे सिर के कट जाने के बाद आप उस पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे
उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सर देगा। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोच विचार कर आज्ञा दी कि हकीम को पहरे में उसके घर ले जाओ। बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। हकीम ने एक दिन में अपना कामकाज समेट लिया। दूसरे दिन उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े में लिपटी थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक में ऊपर लिपटे कपड़े पर रखना तो खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सिर बता देगा। लेकिन फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं निरपराध हूँ। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मैं जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर से ही सुनूंगा। तेरे रोटने पीटने का कोई लाभ नहीं है। यह कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को हकीम के मारने की आज्ञा दी। फिर उसने सोने के थाल पर पुस्तक का आवरण वस्त्र रखवाया और जब सिर से खून बंद हो गया बहना तो उसने दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने ऐसा करना चाहा, लेकिन पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने अपनी उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति पढ़नी चाहिए, किंतु उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। उसने यह बात बताई तो कटे सिर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगा लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में हकीम ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। थूक लगी उंगली के बार बार पृष्ठ पर रगड़े जाने और फिर मुंह में जाने पर उन पृष्ठों में लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया। बादशाह की हालत खराब होने लगी, किंतु उसने कटे सिर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया। अंत उसकी दृष्टि मांद पड़ गई और वह राज सिंहासन से नीचे गिर गया। हकीम के सिर ने जब देखा कि विष पूरी तरह चढ़ गया और बादशाह क्षण दो क्षण का मेहमान है तो हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। यह सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। रानी शहजाद ने शहरयार से कहा कि मछुआरे ने दैत्य को हकीम दुबा और बादशाह गरीक की जो कहानी सुनाई थी वह तो खत्म हो गई। अब मैं मछुआरे और दैत्य की कहानी आगे बढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।